हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 30 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। 29 अगस्त को संडे था, तो संडे को वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो ये 30 अगस्त की वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट डे राष्ट्रीय खेल दिवस किस डेट को हर वर्ष मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। देख लीजिए, हर वर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया ये मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? अगस्त 2012 में। देखिए, 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। कहां पर? यूपी के इलाहाबाद में। ये याद रखिएगा स्थान, यूपी के इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। उन्हीं की याद में हर वर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जाने माने हॉकी प्लेयर, 1928, 32, 36 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जिताया है इन्होंने लगातार। और याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में? तो हाल ही में वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर इंडिया में इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया में कहां पर? तो लद्दाख में। देखिए, वर्ल्ड का कुछ भी हाईएस्ट हो, चाहे वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो या वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल टावर हो, ये सारे आपके लद्दाख में ही इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। तो वैसे ही वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर लद्दाख में ही इनॉग्रेट किया गया है। -28 डिग्री सेल्सियस पर काम करेगा। लद्दाख आपको पता ही है, आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था, उसके बाद लद्दाख बन गया था। दो रिस्ट्रिक्शन लद्दाख में, लेह और कारगिल। लेह कैपिटल है और वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है, याद रखिएगा। तो ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपी सेथुरमन, इन्होंने 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल जीता है। एसपी सेथुरमन कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहां से? तमिलनाडु से। ये हैं एसपी सेथुरमन, 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल जीता है। तो याद रखिएगा, एसपी सेथुरमन 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं? चेन्नई यानी तमिलनाडु से। ये बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट किसने ऑर्गेनाइज किया? वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने। 1924 में स्थापना हुई थी, लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और जीडी बॉर्ग सीईओ हैं आपके वर्ल्ड चेस फेडरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा नीरज चोपड़ा स्टेडियम, इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम, इसका इनॉग्रेशन किया गया है पुणे में। किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है और उसी का इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो हाल ही में पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा। तो ये आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। कहाँ पे स्थित है? पुणे में। देखिए, इंडियन आर्मी द्वारा मिशन ओलंपिक्स लॉन्च किया गया था 2001 में। पर्पस था ओलंपिक में मेडल विनिंग टीम को तैयार करना। तो 11 डिसिप्लिन में, यानी खेल के 11 प्रतिस्पर्धाएं ऐसी हैं जहां के लिए आर्मी जो है लोगों को तैयार करती है। 2001 में मिशन ओलंपिक आर्मी ने लॉन्च किया था और नीरज चोपड़ा को भी अब आर्मी खैर ट्रेन कर रही है, पहले तो खुद ही ट्रेन होते थे। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ पे? पुणे में। इनॉग्रेट किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करते हैं और इस बार के ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसलिए अब नेशनल जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को मनाया जाता है इनकी याद में। याद में क्या, अभी भी जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा इंडो नेपाल रेमिटेंसेस फैसिलिटी स्कीम के तहत जो फंड ट्रांसफर था उसको 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इंडो नेपाल रेमिटेंसेस फैसिलिटी स्कीम के तहत अब 50,000 से बढ़कर 2 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। ये देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख पर ट्रांजेक्शन कर दिया है। पहले नेफ्ट के थ्रू आप 12 ट्रांजेक्शन ही एक ईयर में कर सकते थे, लेकिन अगर आप अब नेफ्ट के थ्रू करते हैं तो कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हालांकि एक बार में 2 लाख रुपए। लेकिन अभी भी अगर आप कैश बेस्ड ट्रांसफर कर रहे हैं तो पर ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर नहीं कर सकते हैं और वो लिमिट 12 वाली अभी भी इम्प्लीमेंट की जाती है। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, इसमें क्या होता है? इंडिया से नेपाल के लिए पैसे भेजे जाते हैं नेफ्ट के द्वारा, नेपाल से इंडिया के लिए नहीं हो सकता है।
ये स्कीम जो है 2008 में लॉन्च की थी और इंडिया से SBI जो है इसको रन करता है। तो याद रखिएगा, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। 50,000 की लिमिट अब 2 लाख हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो बैसाखी के दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। पंजाब के गवर्नर थे जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और पंजाब के गवर्नर थे जनरल ओ डायर, ठीक है। तो उस समय डायर ही थे। तो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने जाके ओ डायर को लंदन में मारा, उनका नाम अगर आपको याद हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। PM मोदी ने हाल ही में शोक व्यक्त किया है 102 वर्ष कंप्लीट हो जाने पर जलियांवाला बाग मैसेकर के। जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, याद रखिएगा। बहुत बड़ा फेस्टिवल है बैसाखी का। हाल ही में PM मोदी जी ने 4 म्यूजियम इनॉग्रेट किए हैं जलियांवाला बाग जो फील्ड रेंज है वहां पर। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसके बाद हंटर आयोग बना और उसने जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी थी। तो इससे बहुत बड़ा दुखी हुए थे सब लोग। तो हंटर आयोग किस कमिटी से, किससे रिलेटेड है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गोपाला एप्लीकेशन किसने डेवलप किया था? तो ई गोपाला एप्लीकेशन को NDDB ने डेवलप किया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ई गोपाला ऐप का वेब वर्जन लॉन्च हो गया है। तो वेब वर्जन लॉन्च हो गया ई गोपाला मोबाइल ऐप का 28 अगस्त को। ई गोपाला मोबाइल ऐप को NDDB ने डेवलप किया है। देखिए, ई गोपाला मोबाइल ऐप डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। डेयरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, मिल्क को छोड़ के, ठीक है, अब मतलब ब्रीड को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं ई गोपाला प्लेटफॉर्म के थ्रू। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया था। उसके बाद से ये सोचा गया क्यों ना हर फील्ड में डिजिटल इंडिया को इंश्योर किया जाए, इसीलिए ई गोपाला ऐप डेवलप किया गया NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। NDDB की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंडिया में ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं और NDDB की स्थापना हुई थी 1965 में। आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। NDDB इसको स्टैच्यूटरी मिली थी 1987 में, एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषण अभियान किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो राजस्थान के झुंझुनू से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2018 में वर्ल्ड वुमेन डे वाले दिन पोषण अभियान लॉन्च किया था। तो ये देख लेते हैं हम लोग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर कौन है इस समय? स्मृति ईरानी। उन्होंने कहा है सितंबर 2021 में पोषण माह मनाएंगे। तो पोषण माह सितंबर 2021 होगा। हर वर्ष सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। क्यों? देखिए, न्यूट्रिशन के विषय में लोगों को अवेयर किया था, बस जानिएगा। पोषण अभियान इंडिया के 10 करोड़ लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया झुंझुनू राजस्थान से। इसमें क्या होता है? स्टंटिंग, अंडरवेट एंड लो बर्थ वेट को 2% पर ईयर तक कंट्रोल करना है 2022 तक। वहीं अनीमिया की बात की जाए तो 3% पर ईयर कंट्रोल करना है 2022 तक। तो देखिए, 4 चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना है। एनीमिया 3%, बाकी सारे 2-2%। ये देख लीजिए, स्टंटिंग के लिए एक स्पेशल टारगेट अलग से दिया गया था, क्योंकि जब ये पोषण अभियान लॉन्च हुआ था 2018 में तो स्टंटिंग थी 38.4% के आसपास। कहा गया था 2022 तक पोषण अभियान के तहत स्टंटिंग को 25% करना है। स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से कम हाइट आपकी। स्टंटिंग जो है इंप्रूव नहीं हो पाती है, ठीक है, इसीलिए पोषण अभियान देख लीजिए आप। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। हालांकि कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो कई सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन नोडल मिनिस्ट्री आपकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री में UPI फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए NPCI ने मशरक बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो मशरक बैंक कहाँ की बैंक है? UAE की ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक है मशरक बैंक। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NTPC इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इन्होंने मशरक बैंक के साथ पार्टनरशिप की है UAE में UPI को लॉन्च करने के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करने के लिए। अब इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो UAE में भी UPI से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अच्छी बैंक है
मसरक के साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है। तो मसरक बैंक क्या है? ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक है, कहाँ की? यूएई की। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 2008 में स्थापना हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप आशबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंडलूम प्रोडक्शन को डबल करने के लिए हाल ही में कमेटी गठित की है। इसके हेड कौन होंगे? तो हाल ही में एक कमेटी गठित की गई है हैंडलूम प्रोडक्शन को डबल करने के लिए। इसके हेड हैं आपके सुनील सेट्टी। ये देख लीजिए, ये हैं सुनील सेट्टी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले 3 वर्षों में हैंडलूम प्रोडक्शन को डबल करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसके हेड होंगे कौन? सुनील सेट्टी। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंडलूम प्रोडक्शन को डबल करने के लिए और हैंडलूम के एक्सपोर्ट को 5 गुना करने के लिए हाल ही में कमेटी बनाई है। अगले 3 वर्षों में ये किया जाएगा। और उस कमेटी के हेड कौन होंगे? सुनील सेट्टी। तो सुनील सेट्टी कमेटी हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में बनाई है। सुनील सेट्टी समय फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। और सुनील सेट्टी कमेटी जो है अगले 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो हैंडलूम सेक्टर में प्रोडक्शन को डबल करने के लिए अगले 3 वर्षों में और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको 5 गुना करने के लिए अगले 3 वर्षों में सुनील सेट्टी कमेटी बनाई गई है। हैंडलूम सेक्टर इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने भी अपना फर्स्ट हैंडलूम पार्क स्टेब्लिश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट फर्म को IRDAI से इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है? तो हाल ही में फोन पे को IRDAI से इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है। यानी फोन पे अब इंश्योरर का काम भी कर सकता है। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने फोन पे को क्या दिया है? इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया है। 2020 में लिमिटेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्राप्त किया था। अब इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस पा गया है आपका फोन पे। तो फोन पे देख लीजिए, 2015 में इसको डेवलप किया गया था समीर निगम। और बाकी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। समीर निगम याद रखिएगा, समीर निगम इंपॉर्टेंट हस्ती है फोन पे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रेक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। देख लीजिए, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं। इनके द्वारा वाई ब्रेक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, ध्यान, प्राणायाम, आसन, इन सभी के विषय में एम्प्लॉयज को खास करके अवेयर करने के लिए उनके वर्क प्लेस पर ये वाई ब्रेक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जो ब्रेक है वो बताता है कि आप काम के दौरान अपना ब्रेक लीजिए और आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, कंपनी निकाल देगी। है तो 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ वाई ब्रेक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाविना पटेल फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। भाविना पटेल कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो पटेल जी गुजरात से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? गुजरात से। तो ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो जापान में। ये हैं भाविना पटेल। भाविना पटेल गुजरात से बिलोंग करती हैं, इंडिया की फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर हैं, पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने हरा किसको है? ब्राजील की जोयस डी ओलिवेरा को हराया है। तो भाविना पटेल कहां से बिलोंग करती हैं? गुजरात से। किसकी प्लेयर है? टेबल टेनिस प्लेयर। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। इतना याद रखिएगा। 2020 के समर ओलंपिक के बाद क्या हो रहे हैं? 2020 के पैरालंपिक्स गेम्स हो रहे हैं। कौन सा एडिशन है? प्रीवियस वीडियो में बनाया है, बताया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स का काम है ई वेस्ट की प्रॉब्लम को एड्रेस करना। ये ई सोर्स प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने डेवलप किया है ई सोर्स प्लेटफॉर्म। IIT मद्रास ने ई वेस्ट प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ई सोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, ई सोर्स प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा काम? एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा ई सोर्स प्लेटफॉर्म। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए ई सोर्स प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा। तो याद रखिएगा, ई सोर्स प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। जर्मनी की मदद से एक प्रोग्राम चल रहा है, उसी में आपका ई सोर्स प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है ई वेस्ट को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट हाल ही में किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो त्रिपुरा में इनॉग्रेट किया गया है माई पैड माई राइट कैंपेन। त्रिपुरा में किसने लॉन्च किया इसको? निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है त्रिपुरा में। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माई पैड माई राइट कैंपेन किसका इनिशिएटिव है? नाबार्ड के नैप फाउंडेशन का। अब देख लेते हैं इसको। माई पैड माई राइट कैंपेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए और सस्ते
प्राइस पर लोगों को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए माई पैड माई प्राइड कैंपेन अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा। इसको स्पॉन्सर किया गया है नए फाउंडेशन नाबार्ड द्वारा और कोयम्बटूर स्थित जयश्री इंडस्ट्रीज द्वारा। तो ये माई पैड माई राइट कैंपेन कोयम्बटूर में ही लॉन्च किया था और लॉन्च किसने किया था? स्मृति ईरानी ने। अब त्रिपुरा में लॉन्च किया गया तो वो बात अलग है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धदेव गुहा हाल ही में निधन हो गया, क्या थे? तो जाने माने ऑथर राइटर थे बुद्धदेव गुहा, हाल ही में निधन हो गया। तो गुहा नाम से आप समझ सकते हैं कि ये राइटर ही होंगे। तो बंगाली राइटर हैं, थे ये बुद्धदेव गुहा, हाल ही में इनका निधन हो गया। बस इतना ही याद रखिएगा। ये आज की वीडियो का क्वेश्चन है। आई होप कि इनका जवाब दे पाएंगे आप। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।